हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति को शुरुआत कर रहे हैं। हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमको लगेगी इस अध्याय में, हम उनको देख लेते हैं। तो पहला है अंक। तो अंक क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक की अंकों को ही हम अंक कहते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक की अंक संख्या को ही अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में ये ही 10 अंकों का प्रयोग होता है। यदि हमें कोई भी संख्या लिखना है 1 से लेकर अनंत तक, तो हम इन्हीं अंकों का उपयोग करेंगे। आप लिख के भी देख सकते हो, तो आप इन्हीं 10 अंकों का ही उपयोग करोगे। अब दूसरा आता है प्राकृत संख्या। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता हो उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। हम जब भी वस्तुओं को गिनने के लिए जो भी संख्या प्रयोग करेंगे, चाहे वो 1 हो चाहे 2, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। इसे हम n से व्यक्त करते हैं। तो n जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब तीसरी है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में ये प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से प्रारंभ होकर, तो उस प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। मतलब यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो जो संख्या बनती है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। अब परिमेय संख्या क्या होती? वे संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 3/4, 5/8 डैश डैश अनंत हो सकती हैं ये भी। अब आता है पांचवा अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, पाई डैश डैश डैश। अब वास्तविक संख्या, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। दोनों, जिसमें परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 3/4 वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या 5/8 परिमेय संख्या, कर्णी 2 अपरिमेय संख्या। तो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रूप से शामिल होती है उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब आता है पूर्णांक। संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या शामिल हो उन्हें पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक जैसे ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं उपस्थित होती हैं उसे हम वास्तविक पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।